अभी पिक्चर बाकी है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। वोट चोरी की जो बात आज पूरा देश कर रहा है, पूरा एक मीडिया कर रहा है, हर एक पेपर, हर एक न्यूज और हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक राज्य में वोट चोरी को लेकर बात हो रही है। क्या वोट चोरी सही में हुई है? राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए वोट चोरी को लेकर, क्या वो सही हैं या गलत हैं? आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे उसकी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, जो सबूत दिए, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। क्या सही में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है और बीजेपी जो सरकार बनी है वो वोट चोरी कर बनी है? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट। चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। क्यों चाह रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे को। आज हम पूरी बात करेंगे वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी के आरोपों की। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर, उसकी पूरी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए उसकी। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो किसी पूरे देश का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, पर्टिकुलरली एक स्टेट जो है उसके डिस्ट्रिक्ट का राहुल गांधी जी ने डेटा जो राहुल गांधी जी के पास था, जो इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी जी ने मांगा था, पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिजिटल डेटा नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पेपर्स वाला डेटा दिया था, 7.5 फीट ऊंचा पेपर्स का डेटा दिया था। इस फोटो में आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने अपनी पीपीटी में दिखाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीपीटी थी राहुल गांधी जी की, उसमें राहुल गांधी जी ने बताया है कि 7.5 फीट का हमें डेटा दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसे एनालिसिस करने में, उसे पढ़ने में, समझने में हमें 6 महीना लगा। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। 6 महीना राहुल गांधी जी ने एनालिसिस किया। 6 महीना के बाद राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 अगस्त को, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि 5 तरीके सामने आए इसे पढ़ने के बाद, समझने के बाद। उन 5 तरीकों से वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी जी ने वो 5 तरीके कुछ इस प्रकार से बताए और राहुल गांधी जी ने कहा कुल वोटों की चोरी उस जगह पर 1,250 वोटर्स की वोट्स की चोरी हुई है। कुछ 5 तरीके से चोरी हुई है। 5 तरीके राहुल गांधी जी ने इस प्रकार बताए। सबसे पहला तरीका राहुल गांधी जी ने बताया, पूरा डेटा है मेरे पास, जो निकाला है राहुल गांधी जी ने जो बताया वही है। तो पहला तरीका बताया डुप्लीकेट वोटर्स का, जो कि है 11,965, यानी कि 11,965 वोटर्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। डुप्लीकेट वोटर्स मतलब कि एक ही व्यक्ति 1 से 2 जगह वोट दे रहा है। मान लीजिए आप हैं, आप एक जगह वोट देने का आपका अधिकार है, आप संविधान के तहत आप एक जगह वोट दे सकते हैं, पर एक व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जगह वोट दे रहा है। राहुल गांधी जी ने ऐसा बताया, मतलब कि ये फेक वोटर है। इसकी जो संख्या राहुल गांधी जी ने बताई वो 11,965 बताई। दूसरा तरीका बताया राहुल गांधी जी ने फेक इनवैलिड एड्रेस, जिसकी संख्या है 40,009, यानी 40,000 के आसपास इनवैलिड एड्रेस। मतलब कि मान लीजिए आप कोई घर है आपका, 4थे नंबर का है तो हाउस नंबर 4 हो गया, 5वें नंबर का है तो हाउस नंबर 5, आपका घर कॉलोनी में 12वें नंबर का है तो हाउस नंबर 12। कोई ना कोई नंबर होता है घर का, 12 नंबर। गांव में भी हमारा मकान है तो 35वां नंबर इस ब्लॉक का या अलग है। परंतु राहुल गांधी जी ने कहा जो वोटर आईडी है उस पे हाउस नंबर 0 लिखा गया है। इस फोटो में आप देखिए, हाउस नंबर 0 लिखा गया है। अब हाउस नंबर 0 होता है, बताइए, घर का नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, पर हाउस नंबर 0 होता है। और जो फादर्स नेम है, जो पिताजी का जो नाम है, उस पे उसकी स्पेलिंग ही कुछ के कुछ लिख दी गई है। यानी कि कंप्यूटर में टाइपिंग ऐसा की गई है जैसे कुछ भी, स्पेलिंग कुछ भी लिख दी गई है। राहुल गांधी जी ने ये कहा। और आप ये देख सकते हैं स्पेलिंग, एक स्पेलिंग दिखाइए, एक ये देखिए आप स्पेलिंग देख सकते हैं। तो ये राहुल गांधी जी ने कहा कि जो इनवैलिड एड्रेस है 40,009, यानी 40,000 जो ऐसे लोग हैं जिनका एड्रेस ही नहीं है, उनके पिताजी का नाम सही नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये बात कही। उसके बाद राहुल गांधी जी ने तीसरा तरीका बताया वोट चोरी को लेकर, ब्लॉक वोटर्स एंड सिंगल एड्रेस 10,452। मतलब कि एक व्यक्ति एक घर में कितने लोग रह सकते हैं? 1 BHK 2 BHK में आप कितने लोग रह सकते हैं? 15 लोग, 20 लोग, ज्यादा से ज्यादा भी आए तो 25 लोग। पर राहुल गांधी जी ने कहा कि एक ही घर पे 80 लोग, 85 लोग रह रहे हैं,
रूम नंबर 35, राहुल गांधी जी ने एक एग्जाम्पल दिया रूम नंबर 35 का, वहां पर 80 लोग रह रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 80 लोगों की वोटर आईडी बने हुए हैं एक ही घर में। ये संभव है? हो सकता है। राहुल गांधी जी ने यही बताया कि यह है एक वोट चोरी का और एक तरीका। 3 तरीके राहुल गांधी जी ने इस तरीके बताए, 5 तरीके बताए हैं राहुल गांधी जी ने। चौथा तरीका राहुल गांधी जी ने बोला इनवैलिड फोटोज 4132, मतलब कि आपकी वोटर आईडी बनी है तो आपकी एक फोटो होगी, आपका आधार कार्ड बना होगा तो आपकी एक फोटो लगी रहेगी आधार कार्ड में, परंतु कुछ ऐसे वोटर आईडी हैं जिन पे फोटो ही नहीं है, और है तो इतनी छोटी है कि वो दूरबीन जो रहती है ना, जिससे हम चांद को देखते हैं, उससे भी देखोगे तो नहीं दिखेगी। फोटो दिखाइए आप, ये फोटो देखिए आप, इस पे दिख ही नहीं रहा है। 5वां तरीका राहुल गांधी जी ने बताया मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इसका मतलब होता है, फॉर्म 6 का मैं आपको पहले बता दूं, फॉर्म 6 का मतलब होता है कि जो नए वोटर्स रहते हैं उनको जोड़ना। जो नए वोटर्स रहते हैं जो 18 प्लस हो जाते हैं, उनको फॉर्म 6 के माध्यम से नया वोटर बनाया जाता है, न्यू वोटर बनाया जाता है। परंतु राहुल गांधी जी ने कहा और संख्या बताई 33,692, यानी कि इतने लोग हैं जो फेक वोटर है, मतलब कि 18 से 20 साल 25 साल के लोगों को उस पर जोड़ा जाएगा नए वोटर्स में, परंतु उसमें 85, 80, 90, 95 साल के लोगों को न्यू वोटर बनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने इसका सबूत भी दिया। तो चलिए इन 5 को थोड़ा डिटेल में जानते हैं और राहुल गांधी जी की बातों से जानते हैं। तो पहले 5 को राहुल गांधी जी की स्पीच के साथ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला डुप्लीकेट वोटर्स, जिसकी संख्या राहुल गांधी जी ने बताई 11,965। तो राहुल गांधी जी ने जो ये संख्या बताई, जो डुप्लीकेट वोटर्स जो राहुल गांधी जी ने बताया कि एक व्यक्ति 2 से 3-4 जगह में वोट दे रहा है, उसका वोटर आईडी 2 से 3-4 जगह है। तो पहला एक एग्जाम्पल राहुल गांधी जी ने दिया गुरजीत सिंह डैंग करके, जिसका वोटर आईडी 1 से ज्यादा जगह पर है। तो राहुल गांधी जी की आवाज में आप खुद सुनिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो व्यक्ति है किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स बनाए। Duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. तरीका था डुप्लीकेट वोटर्स बनाने का, और इस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स बनाए जा रहे थे। दूसरा पॉइंट है फेक इनवैलिड एड्रेस 40,009। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एड्रेस ही नहीं है, हाउस नंबर 0 है। तो राहुल गांधी जी ने किस तरीके से इसको बताया है उसको भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चीजों का निराकरण किया, सभी चीजों को सबूत के तौर पर बताया, तो पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही है। और सबूत जो है ये इलेक्शन कमीशन का डेटा से निकाला हुआ सबूत है।
तो बहुत गंभीर रूप से बातचीत चल रही है। तीसरा तरीका जो राहुल गांधी जी ने बताया कि वोट चोरी को लेकर, बल्क वोटर्स एंड इनवैलिड एड्रेस 10,152। राहुल गांधी जी ने बताया कि एक ही घर पे 80 से 85 लोग रह रहे हैं, एक ही रूम पे। किस तरीके से राहुल गांधी जी ने बताया, खुद देखिए। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। ये जो राहुल गांधी जी ने एक तरीका बताया सिंगल एड्रेस को लेकर, इस पे मैं थोड़ा उतना 100% नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक हाउस पर किराए से कोई लोग रह रहे हैं, 1 महीना रह रहे हैं, 2 महीना रह रहे हैं, तो उस बीच में उन्होंने वोटर आईडी बनाया हो, उन्होंने छोड़ दिया हो, दूसरा व्यक्ति आया उसने बनाया, तो हो सकता है कि ये तो हो सकता है, कॉमन बात है कि भाई किराए से कोई रहता हो, और एक साल में कम से कम 50-30 किराएदार तो बदल ही जाते हैं बड़े शहरों में, तो हो सकता है ऐसा। तो इस वाले पॉइंट को मैं उतना नहीं मानता हूं, पर अगर संख्या ज्यादा है, संख्या जो है 10,152 है, तो हो सकता है, परंतु इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि याले को मैं नहीं मानता हूं। थोड़ा सा समझा जाए तो हो सकता है कि भैया किराए से कोई रहने आया हो और उसने उस जगह पर रहकर अपना वोटर आईडी बनाया हो, तो हो सकता है, तो ये उतना मैं नहीं मानता हूं। चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं, इनवैलिड फोटोज 4,132। तो इनवैलिड फोटोज, जिसमें फोटो दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल छोटी है, तो राहुल गांधी जी ने किस तरीके से इसे बताया है, किस तरीके से इसे समझाया है, आप इस वीडियो में देखिए। Invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Or that you can't see them. यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल वोटर लिस्ट है और वहां पर उनकी फोटो ही नहीं है, फोटो इतनी छोटी है कि उसे देखा ही नहीं जा सकता। Okay, so there's 4,000 of those. आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट तो राहुल गांधी जी ने जिसे बहुत ज्यादा डिनोट किया और बहुत अच्छे से बताया, वो है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 मैंने आपको बता चुका है कि क्या होता है। न्यू वोटर्स के लिए बनाया जाता है, परंतु इसमें 80-85 ईयर्स के लोगों को फॉर्म 6 में जोड़ा जा रहा है। ओल्ड जनरेशन को न्यू वोटर बनाया जा रहा है, और दोनों वोटर आईडी से वो वोट कर रहा है। उसकी पहले भी बन चुकी है और फिर से उसे बनाया जा रहा है। चलिए मानते हैं कि वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो उसकी बन जाएगी, परंतु उसकी पहले भी वोटर आईडी बन चुकी है और फिर से न्यू वोटर में उसका नाम आ रहा है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि जो न्यू वोटर्स है वो नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हैं, मीडिया कहती है, पेपर्स कहते हैं, और चारों तरफ लोग बातचीत करते हैं कि न्यू वोटर्स नरेंद्र मोदी जी को बहुत वोट देते हैं। तो उसकी सच्चाई बताते हुए राहुल गांधी जी ने कहा, किस तरीके से सच्चाई बताई, इस वीडियो में आप देखिए। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी।
और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। ये जो फॉर्म 6 का मैटर था, इस पे राहुल गांधी जी को शक था, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो लेडीज है जिसको आपने देखा जो जिसपे राइट निशान लगाया चुनाव ऑफिसर का, तो ये दोनों जगह वोट दे रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए जिससे कि हम चेक करेंगे कि क्या यही लेडीज जाके वोट दे रही है या इनके जगह कोई और वोट दे रही है। राहुल गांधी जी ने कहा जब चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को डिलीट कर देंगे 45 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है और उसे हमको डिलीट करना होगा। तो राहुल गांधी जी ने बहुत ही आसानी से इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसे डिलीट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जीते हैं। एक छोटी सी पेन ड्राइव में बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है, तो फिर उसे डिलीट क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि उसे डिलीट किया जा रहा है? और डिलीट किया जा रहा है तो क्या सही में कुछ धांधली है, क्या सही में वोट चोरी हुई है? और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें पूरे देश का चुनाव का डेटा दीजिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम पूरे देश का आपको डेटा नहीं दे सकते हैं, आपको डेटा नहीं देंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। तो राहुल गांधी जी का शक और बढ़ा कि भैया हमें डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमें डेटा नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी का शक धीरे धीरे बढ़ता गया और राहुल गांधी जी ने यह आरोप चुनाव आयोग पे लगाए। अब इस पे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं, ये तो अब चुनाव आयोग और कोर्ट, न्यायाधीश और बड़े बड़े मेंबर्स जाने। परंतु ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एज मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं, मेरे को ज्यादा नहीं पर 200, 400, 500, 600 लोग देखते हैं, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर विपक्ष का एक व्यक्ति प्रूफ के साथ, सबूत के साथ ये बता रहा है कि वोट चोरी हो रही है, तो हम अगर कोई भी पार्टी का हम सपोर्ट करते हो, विपक्ष का करते हो या जो पक्ष का करते हो, किसी भी पार्टी से हम किसी भी पार्टी को वोट देते हो, परंतु ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये सच है तो डेमोक्रेसी और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का सबसे बड़ा अपराधी मामला है। अगर सच है तो इस पे घोर जांच होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, संसद पे चर्चा होनी चाहिए और इसकी जांच बहुत तरीके से होनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो निरपक्ष होता है, कोई पार्टी का सपोर्ट वो नहीं कर सकता। वो एक सरकारी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति निरपक्ष होकर काम करता है। परंतु अगर ऐसा नहीं है, ऐसा गलत काम है, तो जांच होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ओम दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल के साथ। आपको इस वीडियो को कैसा लगा? आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे को। और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करिए मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे पर। एंड न्यू है आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे को। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।